हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कहता नेहरू वॉज मेनी साइडेड पर्सनैलिटी। he enjoy he enjoyed reading and writing looks as much he enjoyed fighting against political and social evils or researching training. In him, the scientist and the humanist were held in perfect balance, while he kept looking at social problems from a scientific standpoint. He never forgot that we should nourish the total man as a scientist. He refused to believe in a benevolent power interested in man's affairs, but as a self-proclaimed believer, he loved affirming his faith in life this and the beauty of nature. Children he adored, unlike Wordsworth, he did not see them traveling clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope for mankind. अब देखिए यहाँ पे है कि अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी अ पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्ट्स। का था पंडित नेहरू एंजॉयड, तो का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ठीक है, फाइटिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और रिसिस्टिंग ट्रेनिंग। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तीन का होगा आपको सी ऑप्शन, यानी साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। फिर है कि गिव सिनोनिम फॉर द फ्लोइंग इविल। तो देखिए फोर का जो हो जाएगा, इविल मतलब क्या होता है, दुष्ट होता है, दुष्ट पापी। ठीक है, इविल मतलब क्या होता है, दुष्ट पापी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अवफुल, यानी भयंकर डरावना, अवफुल, ए ऑप्शन। ठीक है, पुअर माने गरीब और पॉपुलर माने प्रसिद्ध। फिर कहता है कि गिव एंटोनिम फॉर दी फ्लोइंग, बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंट माने होता है परोपकारी, परोपकारी, दयालु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी मेलेशियस। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मेलेशियस, यानी इसका मतलब होता है द्वेषी, दुर्भावनापूर्ण। ओबियस माने होता है स्पष्ट, लिम्पिड माने होता है स्पष्ट, निर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। कहता है गोल्ड इज द डॉट प्रीसियस ऑफ मेटल्स। सिक्स का होगा आपको, सिक्स का ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी दी मोस्ट। तो देखिए ऑल मेटल्स के कारण सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, दी मोस्ट। ठीक है, यहाँ पे उचित होगा। फिर कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, डॉट डॉट आइस फ्लोट्स ऑन डॉट डॉट वाटर। तो सेवन का हो जाएगा ई ऑप्शन। देखिए आइस और वाटर दोनों का प्रयोग जनरल अर्थ में किया गया है, इस कारण दोनों के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे होगा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। नेक्स्ट है कि फाइंड आउट द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ आफ्टर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। माई, देखिए मे कम्स आफ्टर अप्रैल। तो 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कंजंक्शन। ठीक है, तो इस वाक्य में आफ्टर कंजंक्शन है, क्योंकि पूरा वाक्य इस प्रकार है कि मे कम्स आफ्टर अप्रैल कम्स। ठीक है, इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि आफ्टर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, कंजंक्शन। देखिए कहता है कि यहाँ पे राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में
पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती हैं। मनुष्य के विचित विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती हैं। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आते हैं, अतः उनमें घनिष्ठता स्थापित की जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा जो है, भाषा तत्व परम आवश्यक है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? 9 का बी, भाषा का महत्व। नेक्स्ट है कि अभिव्यक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? 10 का होगा सी, प्रकट करना। अभिव्यक्ति प्रकट करना, व्यक्त करना। प्रकट का विलोम कर रहा है तो गुप्त हो जाएगा। प्रकट का विलोम गुप्त। पारदर्शी का अपारदर्शी विलोम है। सूक्ष्म का स्थूल विलोम शब्द है। फिर कहता है कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए खाली स्थान एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो बी ऑप्शन, भाषा। ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर है कि गद्यांश का आशय है। 13 का होगा ए, यानी भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है। फिर देखिए कहता है जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाँव में के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी है उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान में से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा है, ओठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तरबतर है। पसीने में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में सूख चुका है वह नहीं जानता, जो रेगिस्तान में कभी पड़ी ही नहीं। फिर कहते हैं उपयुक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है? बी ऑप्शन, यानी जीवन का सार। नेक्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? 15 का होगा सी, श्रम। नेक्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश जो धूप में खूब सूख चुका है वाक्य से किसका अभिप्राय है? तो 16 का होगा ए, यानी कड़ा परिश्रम करना। पानी का पर्यायवाची बताना है, तो 17 का होगा डी। तो पानी का पर्यायवाची है जल, नीर और वरी। पानी का अन्य पर्यायवाची है पेय, सलील, अमृत, सारंग आदि। नेक्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं? 18 का सी, जो परिश्रम करते हैं। अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुपात में है बी ऑप्शन, यानी अनु। अनुपात में अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग से बना है अनुचर, अनुयायी, अनुकरण, अनुगमन, अनुपात, अनुकूल, अनुज्ञा, अनुमति। फिर है अन उपसर्ग का उदाहरण है अनंग, अनंत, अनपत्ति, अनाप्त, अनावश्यक, सावधान, अनवधान। फिर है कि औ उपसर्ग का उदाहरण है अवज्ञा, अवगुण, अवगत, अवपात, अवमानना, अवकीर्ण। 20 नंबर कहता है कि शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। 20 का होगा सी, बचपन। तो बचपन शब्द जो है पुल्लिंग है। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कबूतर दाने चुगते हैं रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताएं। 21 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए कबूतर दाने चुगते हैं वाक्यांश के लिए रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कपूत और पंडुक है। कबूतर का अन्य पर्यायवाची शब्द है परावत, परेवा, कल ध्वनि, रक्त लोचन आदि। ऊँट का पर्यायवाची शब्द है करभ, ठीक है, उष्ट, लंबोष्ट, सुतुर आदि। कहता है कि हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है? 22 का होगा सी, अयोगवा। तो हिंदी वर्णमाला में अंग अह जो है अयोगवा है। ठीक है। अंग अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आता है न ही व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। अंग और अह यह दोनों अयोगवा है। फिर कहता है प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सी ऑप्शन, प्रियतमा। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग प्रियतमा है। प्रियतम का अर्थ है परम प्रिय, सबसे प्रिय। देखिए 24 नंबर कहता है कि अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो 24 का हो जाएगा आपका बी, आकांक्षा। तो अपेक्षा का समानार्थी शब्द आकांक्षा है। अपेक्षा शब्द के अन्य समानार्थी हैं इच्छा, अभिलाषा, चाह, आवश्यकता, जरूरत, आशा आदि। स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनना है। बी ऑप्शन, दूध। तो स्तन्य शब्द के लिए जो है पर्यायवाची शब्द होगा दूध। स्तन्य का अन्य पर्यायवाची है क्षीर, दुग्ध, ठीक है, गोरस, पीयूष, पेय, दूहज आदि। नेक्स्ट देखिए कहता है दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द पहचानिए। तो ए ऑप्शन, बाँह। तो देखिए भुजा है तत्सम, बाँह होगा तद्भव। ठीक है। दुग्ध है तत्सम, दूध होगा तद्भव। मत्स्य है तत्सम, मछली होगा तद्भव। फिर कहता है कि शुद्धवर्तनी। तो सी ऑप्शन, आधारित। आधार शिखर त, आधारित। ठीक है। तो यहाँ पे आधारित जो है शुद्धवर्तनी है और आधारित का पर्यायवाची है आघृत, आधुत और समर्थित।
28 में देखिए कहता है आमोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए। 28 का होगा बी गुण संधि। आमोत्सर्ग शब्द में गुण संधि है। आमोत्सर्ग का संधि विच्छेद होगा आत्मजोर उत्सर्ग, इसमें आ और उ मिलकर ओ बन जाता है। फिर है कि सुपुरुष में कौन सा समास है, सी ऑप्शन कर्मधारी। तो सुपुरुष में कर्मधारी समास है। सुपुरुष का अर्थ होता है अच्छा पुरुष। कर्मधारी समास का उदाहरण है वायु वेग, नरसिंह, लौह पुरुष और चंद्रमुख आदि। एंड द लास्ट कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 30 का होगा सी यानी एक जैसा लोग। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे यानी एक बिरादरी के लोग, एक जैसे लोग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।